पुनः आपका स्वागत है अपने इस मंच पर। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के राजनीतिक जो चाह है, जो जागरूकता संपर्क वो बनाकर रखे हुए हैं, जनसंपर्क जो उन्होंने एक अभियान छेड़ा है पद यात्रा के माध्यम से, जो उसकी जनसुराज जो मतलब संस्था है उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उसका बिहार के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जिस एवज में आज राजनीतिक जो उथल पुथल है उसमें कहीं ना कहीं आज जो है सेंटर में डेवलपमेंट की राजनीति मतलब विकास की जो राजनीति है वो लाने का कार्य अगर कोई कर रहा है बिहार के अंदर तो वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर के द्वारा कई ऐसे जो है मतलब अभियान किए जा रहे हैं, सभा को मतलब संबोधित किया जा रहा है कि जनता से डायरेक्ट जो है बात किया जा रहा है और जो एक जमीनी स्तर पर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जाकर के जुड़ रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस जागरूकता से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब जो है एक सोचने और विचार विमर्श करने की जो है बात है। प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया है कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है उससे पहले उसका जो पद यात्रा है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाएगा और उसके बाद वो शायद इन्होंने कहा है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाए और हो सकता है वो पार्टी बना करके चुनाव भी लड़े। तो ये एवज आप समझिए कि चुनाव अगर वो लड़ते हैं बिहार की राजनीति में, वो एक पार्टी के रूप में अपना स्वयं का पार्टी बना करके चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं तो फिर माहौल कुछ अलग ही बिहार का होगा और वो माहौल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो है चेहरे के रूप में दिख रहा है। यानी कि बिहार की राजनीति में जो प्रासंगिकताएं होनी चाहिए वो सारी जो है एलिजिबिलिटी यानी कि जो योग्यता होनी चाहिए वो प्रशांत किशोर के अंदर है। प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्तित्व जो ऐसे राजनीतिकार हैं, ऐसे रणनीतिकार हैं जिसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों सलाम करती है। यानी कि जिस एवज में उसकी सरकारें बनी उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान था, उसके विचारों का, उसके नीति का, इन सभी चीजों से जो है कहीं ना कहीं अभी जो समयकाल है उसमें बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व एक समयकाल में जो था उसमें प्रशांत किशोर का योगदान था। लेकिन आज जिस एवज में वो बिहार की राजनीति को जो है मतलब एक तरह से एक नए मोड़ में लेकर के जाना चाह रहे हैं, उस नए मोड़ में क्या होगा इन सभी चीजों को जो है समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से आज बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं धर्म के इर्द गिर्द जो है कहीं ना कहीं होती है, उन सभी राजनीतिक जो पक्ष और विपक्ष की जो धाराएं हैं उनको लेकर के वो सेंटर जो केंद्र में जो मतलब राजनीति के जो मुख्य जो मतलब विचार होते हैं, कार्य करने की जो वादाएं होती है, उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं विकास की राजनीति करने की चाह को बहुत अधिक जो है सटीक और जो है मजबूत बनाने का कार्य प्रशांत किशोर जी के द्वारा किया जा रहा है। वाकई में बिहार को बदलने की आवश्यकता है और इस बिहार को बदलने के लिए जितने यहाँ के संघर्षकारी, जितने युवा वर्ग जो एवज चाहते हैं कि राजनीति जो है वो धर्म के इर्द गिर्द ना हो, यानी कि धार्मिक जो कोलाहल है, धार्मिक जो ध्रुवीकरण है उनसे दूर हट करके हो, तो फिर जो है यहाँ हर किसी की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है राजनीति का जो पक्ष है उसको विकास की राह में लेकर के जाए। और इस विकास की राह में लेकर के जाने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो विचार जो है आज जन स्वराज के द्वारा दिया जा रहा है। ये वही जन स्वराज के हैं जिसकी एवज में आज बिहार की राजनीति में जनता जान रही है कि नेता को क्या करना चाहिए लेकिन कर क्या रही है। यानी कि वो जो है जमीनी स्तर पर सभा को संबोधित करके जनता को ये जागरूक करते हैं कि देश के अंदर जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, राज्य के अंदर जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, अलग अलग नगर के अंदर जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है और जो पंचायत के अंदर मुखिया का मनमानी है और उससे ऊपर के स्तर के अंदर जो राजनीतिक मनमानी चल रही है, इन सभी चीजों के पीछे सबसे अधिक जो है जागरूकता की कमी है। यानी कि देश की जनता बिहार की जनता उतनी जागरूक नहीं है कि वो जान सके कि उसका अधिकार क्या है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बिहार में एक संकट ऐसा आया हुआ है कि उसे खुद पता नहीं है कि हमें क्या अधिकार है। बिहार की जनता को यह खबर नहीं है कि उसे क्या अधिकार है और वो अधिकार जो है उसके पास, उस अधिकार को वो कैसे पाए। तो इन सभी चीजों में उसे अधिकार दिलाने की राह में, उसे अधिकार को मतलब एक तरह से अधिग्रहण करने की राह में, उसे ये बताने की, एक तरह से जागरूक करने की जो है मतलब जो नींव है उन्होंने डाल रखा है। और एक ऐसा इवेंट की तरह जो है वो जिस तरह से प्रोग्राम को मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर, उस सभा के अंदर जो है उस तरह से मतलब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि एक अपनापन जो है देखने को मिलता है, एक अपनी जो जबान होती है, जिस क्षेत्र में गए वहां की जबान में समझाने का जो उसका
एक एवज है वो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जनता को बहुत अधिक जो है प्रभावित करती है। लेकिन यह प्रभावित का स्तर कैसा होगा, इन सभी चीजों को समझने की आवश्यकता है। यानी कि जब 2024 के बाद जो 25 में बिहार के अंदर चुनाव में क्या मकसद बनेंगे, इन सभी चीजों को समझने की आवश्यकता है। यानी कि अगर बिहार की राजनीति जो है उथल पुथल की जो राजनीति आज मची हुई है, जिस तरह से धर्म इर्द गिर्द में आया हुआ है, उस धर्म की राजनीति को विकास के पथ पर ला करके विकास की राजनीति जो कराने का जिम्मेदार होगा वो प्रशांत किशोर होगा मेरे एवज में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी पार्टियां आज मौजूद है वो जो है कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण करके ही राजनीति में जो है अपना सत्ता कायम कर रखा, और ये सत्ता ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। और ये बात जो है अब जो मौजूदा सरकार है वो भी समझती है, विपक्ष के मजबूत जो दावेदार हैं वो भी समझते हैं, और बाकी के जो राजनीतिक जो राजनेता हैं वो भी इस बात को समझते हैं भली भांति कि अब जो है धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से राजनीति अत्यधिक संभव नहीं है। तो वो थोड़ी मोड़ी जो है विकास की बात करते हैं, लेकिन टू द पॉइंट अगर पूर्ण रूप से विकास की बात पर आए तो ये जो है जन स्वराज की एक क्या है धारणा है, जन स्वराज की एक क्या है कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, और जो है अधिक सभा कर रहे हैं, अधिक जो है मतलब जो भी टीवी डिबेट होते हैं उसमें जाने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, जहां भी मौका मिलता है वहां जाकर के अपनी सारी बातें रखते हैं, और जो है बिहार की राजनीति को उजागर करने का जो है कार्य कर रहे हैं। और यही व्यवस्था, यही एक जो सफल प्रयास है, इससे बिहार की राजनीति अवश्य बदलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस एवज में सारी योग्यताएं होनी चाहिए, उस योग्यता को कहीं ना कहीं वो जो है पूर्ण रूप से जो है साकार करता है। I mean, उस चीज को वो जो है मतलब पाने में, उस चीज को वो जो है पूर्ण रूप से सफल बनाने में एक तरह से जो है सक्षम है। और इसी को एवज बनाइए कि राजनीतिक जो उथल पुथल हमारे देश के अंदर मची हुई है, और जिस एवज में बिहार के अंदर राजनीतिक में जो है ध्रुवीकरण जो देखने को मिलता है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो आपको भी मालूम है कि आज के समय काल में धार्मिक जो है राजनीति से ज्यादा जो है विकास की राजनीति की आवश्यकता है। जिस एवज में देश के अंदर जो है व्यवस्थाएं बनी हुई है, जिस एवज में जो है बिहार एक ऐसे राज्य के रूप में आते हैं जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, I mean, ऐसे राज्य जिसे गरीब राज्य कहा जाता है, ऐसे राज्य के अंदर धार्मिक जो है मतलब भावना से परे आकर जो है विकास की जो है धारणा पर, विकास की जो है भावना को लेकर के, विकास को जो है सेंटर में रख करके जो है राजनीति करने की जो जिम्मेदारी है वो अधिक महत्वपूर्ण होगा, और विकास की राह में बिहार बहुत अधिक जो है तीव्र गति से आगे जाएगा। तो ये बात जो है जनता को समझने की आवश्यकता है। जो जनता जागरूक है वो इस चीज को जो है अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जो जनता जागरूक नहीं है वो कम से कम इस वीडियोस के माध्यम से स्वयं समझें कि अब क्या। धन्यवाद।